सन से कितनी टाइप ऑफ रेडिएशन आती हैं? कौन कौन सी बच्चों? ठीक है, एक बच्चा। पहला विजिबल रेडिएशन कौन सी है? ठीक है, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, और तीसरी कौन सी है बच्चों? अल्ट्रा वायलेट। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताओ विजिबल रेडिएशन क्या होती है? कौन बच्चा बताएगा? विजिबल रेडिएशन। अभी आपको बच्चों ये नजर आ रही है, कौन सी है विजिबल रेडिएशन? कौन सी है? विजिबल रेडिएशन क्या करती है बच्चों? हीट प्रोवाइड करती है। चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, उनको हीट प्रोवाइड करती है, गर्मी। मैंने आपको बोला था ना, हमारे लिए भी धूप बहुत जरूरी है। बच्चे इधर देखो सारे, हमारे लिए भी धूप बहुत जरूरी है और पौधों के लिए भी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बच्चों अगर रूम में अगर पौधा लगाते हो ना आप अंदर, तो वो बाहर के लिए आता है ना? क्यों? क्योंकि पौधों को या इंसानों को, जानवरों को सबसे ज्यादा धूप की जरूरी होती है। ठीक है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, सब बच्चों को पता है ना। हम प्लांट्स पर दारोमदार रखते हैं, ठीक है, पौधों पर। लेकिन पौधे जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और मेन फैक्टर उसमें होता है बच्चों सनलाइट, सूरज की रोशनी से। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर वगैरह ये जो होते हैं, इनसे अपनी खुराक तैयार करते हैं पौधे। लेकिन हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड रखते हैं। किस पर डिपेंड रखते हैं? प्लांट्स पर। मैंने आपको बोला था बच्चों के सन से 3 टाइप ऑफ रेडिएशन आती है। विजिबल रेडिएशन, दूसरी कौन सी है? इंफ्रारेड रेडिएशन, और तीसरी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन सी है? अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड रेडिएशन भी बच्चों अर्थ को हीट देती है और प्लांट्स एनिमल को भी हीट मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा हीट अर्थ को, जमीन को। मैंने आपको बोला था कि अभी कुछ टाइम यहाँ पर बैठे रहोगे तो आपको जमीन बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, लगेगी। वो किसकी वजह से? इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। किसकी वजह से? ये जो रेडिएशन होती है बच्चों, ये जमीन के लिए, लैंड के लिए जरूरी होती है। जैसे जो हीट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो हार्मफुल होती है, लेकिन जो जमीन के लिए हीट जरूरी होती है, जिसकी वजह से पौधे बनते हैं, वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। वो किसकी वजह से हीट आती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर मैंने आपको बच्चों बोला था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो कौन सी है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन सी है? तो इसके लिए एक ऑक्सीजन की लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर, उसको क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, ये सन की अगर जो एक रेडिएशन है, जैसे हार्मफुल रेडिएशन, ये ओजोन लेयर यहाँ पर है स्ट्राटोस्फेयर में, मतलब ऊपर स्फेयर है वो रहने दो। ओजोन लेयर जो सूरज की किरणें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, उनका नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या नाम है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखो बच्चों, ये जो ओजोन की लेयर है O3, ठीक है, जब वो हार्मफुल रेडिएशन इस तरह से आती है, या तो वापस चला जाती है, ठीक है, आइनोस्फीयर में चला जाती है वापस, या तो इनका जो हार्मफुल इफेक्ट है ना, वो खत्म होकर जमीन पर आता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ये ओजोन लेयर टूट रही है। आप देख रहे हो, अगर कुछ टाइम आप धूप में रहते हो तो आपको खारिश लगती है स्किन में, ठीक है, प्लांट भी सूख जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये ओजोन लेयर टूट रही है, ये अगर अपनी जगह पर रहे, ये न टूटे, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर ये टूट गई तो फिर हमें भी प्रॉब्लम होगी, धूप में नहीं निकल पाएंगे, पौधे सूख, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पौधे भी सूख रहे हैं, इंसानों को भी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चों ओजोन लेयर है, ये टूट रही है, और जो सूरज की किरणें जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो जमीन पर आ रही हैं। तो हमें बचने के लिए क्या करना है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। क्या करना है? ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने से देख लो आप, गाड़ियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, जो भी चीजें बनती है फैक्ट्री में बनती है, वहां से धुआं निकलता है, उससे एक जहरीली गैस, 3 टाइप में बच्चे होती है। एक देखो, जहरीली गैसें 3 होती हैं जो बहुत ज्यादा होती है। एक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एक होती है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप लकड़ियां जलाते हो ना, वहां से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो धुआं होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गैस होती है। इसी तरह जो गाड़ियां निकलती हैं, उनसे जो धुआं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसकी वजह से ये लेयर टूट रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पहले तो बोल रहा था कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, ये कभी नहीं टूटेगी, हमें कोई भी लॉस नहीं होगा, लेकिन
1981 में साइंसदानों ने अंटार्कटिका में पता लगाया कि ये टूट रही है। अब हर कंट्री में टूट रही है। वजह क्या है? लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अब ज्यादा सी फैक्ट्रियां बढ़ गई हैं, गाड़ियां ज्यादा चलने लगी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ये टूटेगी, ठीक है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि इसका लेवल मेंटेन रहे, ऑक्सीजन का लेवल जो मेंटेन रहे और कार्बन डाइऑक्साइड एडजस्ट हो पाए, ठीक है।